एक रात फिर मुझे वही दौरा पड़ा और मेरे हाथ पांव ईंट गए, दिमाग बोझल हो गया और सीने में जलन होने लगी और आंखें उबलने लगी। घर में सब सो रहे थे और मैं अपने बिस्तर पर मौत और रिसत की कश्मकश में पड़ा था और कोई मेरी मदद के लिए भी नहीं आया, क्योंकि मेरी चीख हलक में ही घुट कर रह गई थी और इस आलम में भी छत पर हस्बे साबक कुछ शबियत सी दिखाई दी। कुछ साए गुड़मुड़ होते हुए नजर आए और मैंने खौफ और दहशत से आंखें बंद कर ली। उसके बाद जो कुछ मैंने देखा और उससे मेरे जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। कृष्ण बड़ी मुस्तैदी से मेरे पांव दबाता रहा। उसने कुछ देर बाद खाने को पूछा तो मैंने इनकार कर दिया। कुछ चख लो महाराज, उसने इसरार किया। घर का भोजन खाए एक उम्र बीत गई। तुम खा लो, मुझे भूख लगी तो मैं भी 2-4 लुकमे जहर मार कर लूँगा। मेरे वजूद की करवाहट जुबान तक आ गई। मैं समझ रहा हूँ महाराज, उसने दबी जुबान में कहा। उसकी आशा तुम्हारे मन को हमेशा तड़पाती रहेगी। तुम तो भाग्यशाली थे जो उसके दर्शन कर लिए। मैं तो एक झलक भी ना देख सका। मेरे मन में कभी झांक कर देखो, वहाँ तुम्हें हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आएगा। तुम ना मिलते तो मैं उसी डोल में लूट लगा लगा कर मर जाता। अब केवल तुम्हारे लिए जिंदा हूँ। तुम्हारी सेवा में जो स्वाद मिलता है वो जीवन में और कहाँ। तुम्हारी बड़ी कृपा जो तुमने सेवक को धत्कार नहीं दिया। कृष्णा उसकी याद के दिए रोशन किए मेरे गुण गाता, मुझे मेरी खुशकिस्मती का एहसास दिलाता रहा। साथ में अपनी महरूमियों के ज़ख्म भी कुरीदने लगता। मैं उसकी बात सुनता रहा और मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर न जाने कब नींद के खुमार ने मुझे अपनी आगोश में समेट लिया। दूसरे दिन हम हुलिया दुरुस्त करके बस्ती में दाखिल हुए तो हमारी आव भुगत के लिए पूरी बस्ती एक मैदान में जमा हो गई। वहाँ जो पिंडत पुजारी, साधु और सनत बाजू थे वो बार बार हमारे पैरों को हाथ लगा रहे थे। उनकी निगाहों में हमारे लिए अकीदत थी। मैं एक बुलंद चबूतरे पर बैठ गया। कृष्णा ने ज़मीन पर आसन जमा लिए। बस्ती के लोग इज़हार अकीदत की खातर हार फूल हमारे गले में डालते रहे, नजराने चढ़ाते रहे। मजमा में जवान, बूढ़े, बच्चे, मर्द और औरतें सभी जमा थे। उनकी रस्में ख़त्म हुई तो सबसे बुज़ुर्ग साधु ने हमें एक मकान में चलने को कहा जो शायद हमारे लिए पहले से मखसूस किया जा चुका था। हजूम अब हमारे गिर्द दायरे की शक्ल में जमा था। सब ही हाथ बांधे खड़े थे। मुझे कीचू याद आ गई। उसने कहा था कि धरती पर मुझे बहुत बुलंद मकाम पर देखना चाहती है। उसने दावा किया था कि बड़े बड़े शक्तिशाली पिंडत पुजारी मेरे कदमों पर डंडोत करना अपने लिए बाइसे फ़ख्र समझेंगे। उसने गलत नहीं कहा था। मैं देख रहा था कि वह सब हमारे आगे आगे पीछे पीछे जा रहे थे। बड़े साधु की दरख्वास्त पर बूढ़े कृष्णा ने मेरी तरफ देखा। फिर मेरी नज़रों का इशारा पाकर बड़े साधु से बोला, महाराज को दूर जाना है। जितनी देर यहाँ ठहरेंगे वही बहुत है। ज़िंदगी रही तो वक़्त मिला तो फिर दर्शन देंगे। हमें निराश मत करो महाराज। बड़े बूढ़े साधु ने बराह रास्त मेरी तरफ देखा, हाथ बांध कर विनती करने लगा, हमारा भी कुछ अधिकार है तुम्हारे ऊपर। ज़्यादा देर ना सही, 1-2 दिन तो सेवा का मौका दो। अभी तो हमने दिल भर कर तुम्हारे दर्शन भी नहीं किए, ऐसी भी क्या जल्दी। अब आ गए हो तो हमें भी मन की आशाएं पूरी कर लेने दो। हमारे कारण ना सही, उसके कारण रुक जाओ जिसने हमें तुम्हारी सेवा का मौका दिया है। तुम किसकी बात कर रहे हो? मैंने बड़े साधु को गौर से देखा। उसके सिवा और किसकी बात कर सकता हूँ महाराज, जिसके प्रेम ने तुम्हें सबसे महान बना दिया। तुम्हारी भक्ति हमारा धर्म है। तुम्हारे हाथ की रेखा बता रही है कि उसने तुम्हें जो शक्ति दान की है उसको पाने की खातर हम केवल सपना ही देख सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते। वो फिर गड़गड़ाने लगा। ज़्यादा देर के लिए ना सही, सिर्फ 1 दिन और 1 रात के लिए रुक जाओ महाराज। तुम चले गए तो हम प्यासे रह जाएंगे, हमें भी हलक तर कर लेने दो। हाँ महाराज, मजमा भी एक ज़ुबान होकर बोला, हमें निराश मत करो। इनका कहा मान लो महाराज। बूढ़े कृष्ण ने भी हाथ बांध कर सिफारिश की। मैंने अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया। वो खुशी से दीवाने होकर नाचने लगे। बूढ़े साधु ने आगे बढ़कर अपना सर मेरे कदमों पर रख दिया। कृष्णा की आंखें मुसरत से जगमगाने लगी। हमें एक कच्चे पक्के मकान में पहुंचा दिया गया। मजमा हमारे साथ साथ था। वो बाहर रुक गया और हम बड़े साधु के साथ अंदर दाखिल हुए। वहाँ हमारी तवक्का से कहीं ज़्यादा एहतमाम किया गया था। तुम्हारी बड़ी कृपा महाराज, जो तुमने हमें निराश नहीं किया। बड़े साधु ने एक बार फिर मेरा शुक्रिया अदा किया। फिर कृष्णा से मुखातब होकर कहा, तुम कुछ देर आराम कर लो, फिर हम एक साथ ही भोजन करेंगे।
वो हाथ बांधे उल्टे कदमों वापस चले गए तो कृष्णा ने झूमते हुए कहा, तुमने देखा महाराज, उसके दीवाने कहाँ कहाँ मौजूद हैं। अभी तो इब्तिदा हुई है। मेरा मन कहता है कि तुम धरती पर जहाँ भी कदम रखोगे उसकी छाया तुम्हारे साथ होगी, उसके परवाने तुम्हें कांधों पर उठा लेंगे। तुम सा महान कोई और ना होगा। बड़े बड़े बलवान भी तुमसे पंजा लड़ाने से कतराएंगे। किसी की मौत ही ने उसे तुम्हारे सामने ले आए तो और बात है, वरना अब केवल तुम ही तुम हो। फिर मुझे भूल ना जाना और मुझे अपने साथ ही रखना। अब तुमसे दूर हुआ तो मर जाऊंगा। मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है कृष्णा, मैंने उसे दिलासा दिया। उसने तुम्हें दूसरी ज़िंदगी इसीलिए दी थी कि तुम मेरे साथ रहो। हाँ महाराज, तुम शायद ठीक कहते हो। कृष्णा फिर शादी मर के मरहले से गुजर गए और उसने दूसरा जीवन इसी कारण दान किया है कि मैं तुम्हारे चरणों में ज़िंदगी गुजार दूँ, तुम्हारी सेवा करता रहूँ। तुम कोई आज्ञा दो और मैं उसका पालन करूँ। कृष्णा, और मैंने कुछ सोच कर थोड़े तवक्कुफ से उसे मुखातिब किया। मैंने सोचता कुछ और है, होता कुछ और। किस्मत के पांसे सदा सीधे नहीं पड़ते, कभी पलट भी जाते हैं। जो हमें ऊपर से नज़र आता है ज़रूरी नहीं कि अंदर भी वैसा ही हो। तो मैं तुम्हारी बात समझ सका। वो मुझे वजाहत नज़रों से देखने लगा। एक शरीर के कई रूप भी हो सकते हैं, मैं कृष्ण से कहता रहा। तुम उसकी मिसाल ले लो जो मुझे छोड़कर चली गई। मैंने उसके कई रंग देखे, कई रूप नजर आए और उसका कोई एक नाम नहीं था। वो मौका महल के एतबार से कैंची बदलने पर कादर थी। वो हुस्न की मलका थी, अपनी मिसाल आप थी। तुम कहते हो कि वो आसमान से उतर कर ज़मीन पर आई थी। उसने भी देवी देवताओं की कठिन परीक्षा वाली शरारत का शिकवा किया था। उसकी बात अलग थी, परंतु जो मनुष्य धरती पर सांस ले रहे हैं उनके भी कई रंग, कई रूप होते हैं। उनके भेदभाव को हर कोई नहीं समझ पाता। मन में गांठ आ जाए तो दोस्ती के संबंध कच्चे धागे के अनुसार टूट जाते हैं। इंसान हर समय बेअक्ल रहता है, विचारों में गुम रहता है, धर्म कर्म के चक्र में पड़कर भटक जाता है। परंतु सच वही होता है जो मन के अंदर होता है और मन में हर कोई झांक कर नहीं देख सकता। मैंने लंबी तमीद बांधी, फिर असल मकसद की तरफ आते हुए बड़े गंभीर आवाज़ में कहा, तुम मेरे बारे में केवल इतना जानते हो कि उसने मुझे पसंद किया था। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाने का इरादा है, तुम शायद ज़्यादा नहीं जानते। हो सकता है कि किसी मोड़ पर तुम भी स्याहो सफ़ेद के चक्कर में पड़ जाओ, धर्म कर्म की कुत्थी सुलझाने में उलझ जाओ। इसलिए बेहतर है कि अभी अपने मन में कोई आखिरी फैसला कर लो। मैं तुम्हें किसी बात के लिए मजबूर नहीं करूँगा। मुझे खुलकर समझाओ महाराज। कृष्णा हैरत से मेरा मुंह तकने लगा। तुम मुझे अपने बारे में क्या बताना चाहते हो? केवल इतना कि तुम मेरे बारे में कभी बारीक छानबीन की कोशिश ना करना। मैंने कदरे खुश्क लहजे में अपना मुद्दा बयान किया। अभी समय तुम्हारे पास है, चाहो तो अपना रास्ता अलग कर लो, लेकिन कल तुमने मुंह मोड़ने की कोशिश की तो। महाराज, उसने मेरे पांव पकड़ लिए। क्या मुझसे कोई भूल हो गई जो तुम ऐसी दिल तोड़ने वाली बातें कर रहे हो? कृष्णा, मैं और ज़्यादा संजीदा हो गया। दूसरों की तरह तुम भी यही कहते हो कि उसने अपनी तमाम शक्ति मुझे दान कर दी। हाँ महाराज, मैंने गलत नहीं कहा। इसका मतलब ये हुआ कि उसने भी मेरे धर्म कर्म के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा होगा। वो जानती होगी कि मेरे मन में क्या है। अब तुम्हारी बातें मेरी समझ में आ रही हैं, उसने पहलू बदल कर कहा। मैं वचन देता हूँ महाराज कि तुम्हारे चरणों से दूर जाने की कोशिश कभी नहीं करूँगा। तुम जो चाहोगे वही होगा। मैं तुम्हारा सेवक हूँ, सच्चा सेवक। और सेवक गुरु की आज्ञा का पालन अपना धर्म समझता है। मैंने कृष्णा को हर जाविये से ठोंक बजाकर देखा। वो अपनी जगह किसी चट्टान की तरह अटल था। उसने अपनी उम्र एक गार में तनहा गुजार दी। उसने जो रियाजतें की थी, जो जाप किए होंगे, वो बेला मकसद नहीं किए होंगे। जिस अंदाज में उसने मुझे तवील कामत वैशी दरिंदे से बचाया था, उससे भी साफ ज़ाहिर था कि वो कुछ नादीदा कुव्वतों का मालिक होगा। उसे भी ये मालूम होगा कि जंगल में घूमने फिरने वाले चरिंदों परिंद का असली रूप क्या है। हरनों की जोड़ी के बारे में मेरी दरियाफ़त करने पर उसने यही कहा था कि कीचू ने उन्हें नया रूप दान किया है। अगर वह शरीर के अंदर छुपी आत्मा को पहचान सकता था तो शायद मेरी असलियत भी जानता हो। मेरे मुकाबले में वह ज़्यादा उम्र रसीदा था, ज़्यादा तजर्बेकार था। न जाने उसने क्या क्या जाप मंत्र किए होंगे। उसके वजूद में कितनी पुरअसरार कुव्वतें पोशीदा होंगी। मैं जो कुछ उसके ज़हन में बिठाना चाहता था, मुमकिन था वह उससे भी ज़्यादा जानता हो। उसे ये भी मालूम हो कि मैं किन हालात से गुजरकर उस तक पहुंचा हूं। ये भी जानता हो कि मेरे साथ आइंदा क्या कुछ पेश आने वाला है।
मेरे जहन में कृष्णा के बारे में वसवसे बेदार होने लगे। मुझे याद आया कि एक मौका पर उसने कहा था कि एक ख़ास मोड़ पर पहुंचकर मेरे और उसके रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। मैंने वजाहत चाही तो उसने बड़ी खूबसूरती से बात गोल मोल कर दी। मेरे दिल की धड़कन तेज़ होने लगी। मैंने कृष्णा को पूरी तवज्जो से घूर कर देखा। बज़ाहिर वो बेहद मासूम और सीधा साधा नज़र आ रहा था, लेकिन मेरा दिल गवाही दे रहा था कि वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है, जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रहा है। एक दो मौक़ों पर उसने मेरे दिल में उभरने वाले ख्यालात भी पढ़ लिए थे। उसने दुनिया से किनारे कशी करके एक गार में उस 80 साल की उम्र तक कीचू को पा लेने की खातिर ना जाने कितने जाप किए होंगे। उसके साल खोदा चेहरे पर जा बजा फैला हुआ झुर्रियों का जाल उसके पुरअसरार होने की गुमादी करता था। वो ऊपर से जितना मासूम और भोला बाला नज़र आता था, अंदर से यकीनन उससे कहीं ज़्यादा गहरा और फुर्तीला वाक़या हुआ होगा। उसका तपता हुआ चेहरा, अंदर को धंसती हुई आंखें, लंबे बाल, आधे से ज़्यादा चेहरे पर फैली हुई दाढ़ी, उसकी पेशानी की गहरी लकीरें, सब कुछ इस बात की वाज़ा अलामतें थी कि उसकी गहराई तक गोता लगाना आम आदमी के बस की बात नहीं। कृष्णा को घूरते घूरते मेरे दिल में कीचू का ख्याल आया और मैंने तसव्वुर में गुम होकर उसे आवाज़ दी। वही मेरी रहनुमाई कर सकती थी। मेरी निगाहें कृष्णा के चेहरे पर जमी हुई थी, लेकिन जहन कीचू के तसव्वुर में गर्क था। उसने मुझे शक्तियाँ दान की थी, मुझे उसके बारे में कोई इल्म नहीं था। कुछ लम्हे दबे कदमों गुजर गए। कृष्णा मेरी आंखों की ताब ना लाकर बगले झांकने लगा। वो किसी उलझन में मुब्तला था। मेरी तरह उसके वजूद में अभी टूट फूट हो रही थी। जमशेद, मेरे कानों में कीचू की आवाज़ कहीं दूर से आती हुई सुनाई दी। मुझे इतनी जल्दी बुलाने की गलती मत करो। मैंने कहा था कि समय का इंतज़ार करो। मैं कृष्ण के सिलसिले में तुम्हारा एतमाद चाहता हूँ। मैंने दिल ही दिल में उसे मुखातब किया। वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है। कीचू ने कहा, जो पर्दा पड़ा है उसे पड़ा रहने दो। वो तुम्हारा सच्चा सेवक है, तुम्हारे साथ कभी दगा नहीं करेगा। तुम उस पर अंधा विश्वास कर सकते हो। एक गिरा और खोल दो आशा। मैंने बेकरारी का इजहार किया। कृष्णा ने कहा था कि जीवन के एक दो राह पर वो मुझसे अलग हो जाएगा। क्या तुम? मेरे पास समय कम है जमशेद, वो मेरी बात काट कर बोली। मैं जा रही हूँ, तुम किसी बात की चिंता ना करना। मेरी आत्मा छाया बनकर तुम्हारी सहायता करती रहेगी। फिर मैंने उसी आलम तसव्वुर में बार बार आवाज़ें दी। दूसरी जन्म से कोई जवाब नहीं मिला। वो शायद जा चुकी थी। मैंने कृष्णा पर तवज्जो की। वो अचानक बड़ा मुस्तरिब और बेचैन नज़र आ रहा था। बड़ी शिद्दत से अपना निचला होंठ काट रहा था। शायद उसने मेरे अंदर का तजस्सुस भांप लिया था। मैंने आज खुद उसे मुखातब नहीं किया और उसके चेहरे पर रंग आते रहे जाते रहे। फिर उसके अतराफ का समुंदर पुरसकून नज़र आने लगा। महाराज, उसने हाथ बांधकर बड़ी आर्जी से कहा, अगर तुमको सेवक पर भरोसा नहीं है तो अपने हाथों से मेरा क्रियाकर्म कर दो। मैं खुशी खुशी तुम्हारे चरणों में जान दे दूंगा, परंतु मुझ पर शक न करो। मेरा विश्वास करो, मेरे मन में कभी तुम्हारे ओर से कोई खोट नहीं आएगा। तुम जब चाहे मेरी परीक्षा ले सकते हो। मैं तुम्हारी कसौटी पर हमेशा खरा साबित होऊंगा। मैं भी यही चाहता हूँ। मैंने बिस्तर पर लेटते हुए लापरवाही से जवाब दिया। हम जब तक साथ रहें, उजले मन से एक दूसरे के काम आएँ। जब मन भर जाए तो गले मिलकर अलग अलग हो जाएं। ऐसा ही होगा महाराज। मैं तो तुम्हारे चरणों की धूल हूँ। बहुत अरसे बाद नरमो गिरम बिस्तर नसीब हुआ। मैं जल्द ही सो गया। दोपहर को बड़े साधु के आने पर कृष्णा ने मुझे बेदार किया। मैं मुंह हाथ धोकर बाहर निकला तो दंग रह गया। वो बस्ती के छोटे लोग थे, लेकिन उनके दिल बहुत बड़े थे। उन्होंने हमारी ज़ियाफ़त का शानदार इत्मीनान किया था। एक दस्तरख्वान हम पिंडत पुजारियों और साधुओं के लिए था, दूसरा दस्तरख्वान बस्ती के लोगों के लिए था। बड़े से मैदान में सब एक साथ बैठे खाना खा रहे थे, मुख्तलिफ बोलियां बोल रहे थे। बच्चों की तो जैसे ईद हो गई, इधर उधर उछलते फिर रहे थे। जश्न का सा समा था। कुछ नौजवान सिर्फ खाना खाने का फ़र्ज अंजाम दे रहे थे। हम जिस दस्तरख्वान पर बराजमान थे, उस पर भोजन परोसने की खातिर दो खूबसूरत लड़कियां तैनात थी। दोनों ही एक से बढ़कर एक थी। एक ज़्यादा शौक और चंचल थी, दूसरी कुछ बुझी बुझी नज़र आ रही थी। फूलों के रंग भी मुख्तलिफ होते हैं, उनकी महक भी जुदा जुदा होती है, उनके खिलने और मुरझाने के ढंग भी निराले होते हैं।
दूसरी लड़की के चेहरे पर नजर आने वाली परछाइयां ना जाने क्यों मुझे बार बार अपनी तरफ मतवज्जा कर रही थी। महाराज, बड़े साधु ने मेरी निगाहों को भटकता देखकर कुछ और ही मतलब अखज़ किए। वो मेरे सीधे हाथ पर बैठा था, दबी ज़बान में बोला, इसका नाम चंपा है। चंपा के फूल ही की तरह इसका सुंदर शरीर भी महकता है। पिंडर पुजारियों की सेवा करना अपना धर्म समझती है। इसके माता पिता क्या करते हैं? मैंने बरसबीले तज़किरा पूछ लिया। बड़े साधुओं को बात मुझे पसंद नहीं आई थी। वो तो भगवान को प्यारे हो गए। ये अपने मौसमी के साथ एक अलग कुटिया में रहती है। इसकी शादी नहीं हुई अभी तक। वो भी हो जाएगी महाराज। पर साधु ने फिर सजगोशी की। एक दो लड़के हैं मेरी नज़र में, परंतु अभी इसकी उम्र ही क्या है। कुछ समय और खेल कूद कर ले, फिर उसका विवाह भी हो जाएगा। इस बार बड़े साधु ने खेलने कूदने की बात को ज़रा चबाकर कहा तो मेरा माथा ठनका। मैंने महसूस किया कि कृष्णा भी अपनी जगह कसमसाने लगा। दूसरे पिंडत पुजारी प्लेटें साफ करने में मगन थे। मैंने गैर इख्तियारी तौर पर खाने से हाथ खींच लिया तो चंपा लपक कर करीब आ गई। तुमने हाथ क्यों रोक लिया महाराज? उसने बराह रास्त मुझे मुखातब किया। क्या हमारा भोजन पसंद नहीं आया? दूर हटकर बात कर। बड़े साधु ने चंपा को नफरत से झटका। सर पर चढ़ी चली आ रही है। चंपा सहम कर 2 कदम पीछे हट गई। मुझे बड़े साधु का इस तरह चंपा को झिड़कना पसंद नहीं आया। मेरा दिल मुकद्दर होने लगा। बस्ती वालों की मेहमान नवाजी का ख्याल ना होता तो खाना छोड़कर उठ जाता। बड़े साधु ने चंपा को धुतकारने के बाद मेरी तरफ देखा। बड़े खुशामदानी लहजे में बोला, खाओ ना महाराज। मेरा दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन उसके इसरार पर छोटे छोटे नवाले शुरू कर दिए। मैंने पिंडत पुजारियों के बारे में बचपन में भी बहुत कुछ सुन रखा था। लोग कहते थे कि भोली भाली लड़कियों और खूबसूरत लड़कों को बहला फुसलाकर अपने पास ले जाते हैं, फिर उनकी ज़िंदगी बर्बाद करके या तो किसी और के सर भीड़ देते हैं या गला घोंट कर कहीं दफन कर देते हैं। मुझे वह बातें अजीब लगती थी, लेकिन रियासत राजेपुर में जब डाली ने मुझे बताया कि मंदिर के खूबसूरत पुजारने और दासियां किन किन पुजारियों और साधुओं के जंगल में फंस कर फड़फड़ाती हैं, तो मुझे एतबार आ गया। भून में इसी किस्म की नई कहानियाँ मशहूर हुई, लेकिन महारानियों ने उन्हें धर्म के कोई और ही रंग देकर दफना दिया। मुझे चंपा की तरफ से बड़े साधु की नज़रों में भी खोट नज़र आ रहा था। शायद उसने मुझे अपने जैसा समझकर चंपा का जिक्र छेड़ा था। फिर सामने ही मुझे हकारत से झिड़क भी दिया और बात मेरी समझ में नहीं आ सकी। मैंने ज़्यादा तवज्जो भी ना दी। दोपहर के खाने के बाद हमने फिर थोड़ा आराम किया। शाम को खुले मैदान में हमारे लिए खेल तमाशों का बंदोबस्त किया गया। हस्मे मामूल पिंडत पुजारियों ने बैठने की खातिर एक ऊंचे मकाम पर अलहदा इंतज़ाम किया गया। बस्ती के लोग दायरे की सूरत में इकट्ठा थे। दरमियान में एक अलाव रोशन था। सबसे पहले हसीन लड़कियों ने अपना रवायती नाच गाना पेश किया। उसके बाद नौजवानों ने हैरत अंगेज करतब के मुजाहरे किए। बस्ती के लोग तालियां बजा बजा कर उन्हें दाद देते रहे। मैंने भी हाथ हिलाकर उनकी हौसला अफजाई की। हर शख्स अपनी अपनी जगह मसरूर नजर आ रहा था, लेकिन कृष्णा इस वक्त यूं गुमसुम था और दोपहर के खाने के वक्त भी उसने ना जाने क्यों यकलख्त खामोशी इख्तियार कर ली थी। मैंने उसे कुरीदने की कोशिश नहीं की। मेरा ख्याल था कि शायद वो मेरी मौजूदगी में दूसरों से ज़्यादा बेतकल्लफ नहीं होना चाहता। नौजवानों के करतब ख़त्म हुए तो एक 1.5 उम्र का एक शख्स सामने लाया गया। उसके हाथ पुश्त की जाना बंधे हुए थे। 4 हट्टे कट्टे नौजवानों ने उसे अपने नरगे में ले रखा था। उनकी निगाहों से नफरत उबल रही थी। वो घबराया घबराया नजर आ रहा था। आग के भड़कते हुए शोलों का कस उसकी पेशानी को और उजागर कर रहा था। मजमा पर यकलख्त गहरा सकूत तारी हो गया। कबल इसके कि मैं बड़े साधु से उस शख्स के बारे में कुछ दरियाफ़त करता, बस्ती के मंदिर का पुरोहित जिससे मैं सुबह मिल चुका था, भीड़ को चीरता हुआ सामने आ गया। उसने मेरी जन्म नज़र उठाई, झुक कर मेरी बर्तरी का एतराफ़ किया। फिर बड़े साधु पर उचटती हुई नज़र डालने के बाद उसने बुलंद आवाज़ में मजमा को मुखातब करके कहना शुरू किया। बस्ती के छोटे बड़े सब जानते हैं कि हमने हमेशा धर्म की सेवा की है। हमारे बीच सदा धर्म का बोलबाला रहा है। यही कारण है कि भगवान ने और देवी देवताओं ने कभी हमारी कठिन परीक्षा नहीं ली। जहाँ दूध का दूध और पानी का पानी का ध्यान रखा जाए, वहाँ आसमानी बुलाएं नादल नहीं होती। कोई मूजी मर्ज नहीं फैलता। फसल अच्छी उगती है, अकाल नहीं आता, भूचाल की तबाही नहीं फैलती।
हम भगवान के सच्चे सेवक हैं, हमारे मन में खोट नहीं, इसलिए हर तरफ खुशहाली है। हम देवी देवताओं का मान करते हैं, उनके बताए हुए रास्तों पर चलते हैं, इसलिए सुखी रहते हैं। परंतु 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हमारे बीच कुछ ऐसे दष्टपाजी और पापी भी रहते हैं जो देवी देवताओं की पेशानी पर बल डालने का कारण बन जाते हैं। हमने ऐसे अपराधियों को कभी क्षमा नहीं किया। उन्हें शरण देने के बजाय देवताओं के चरणों में भीम चढ़ा दिया या पोतर अग्नि में झोंक कर अपना फर्ज पूरा किया। पुरोहित बोलते बोलते रुका। उसने मजमा पर नजर डाली, फिर अपनी बात जारी रखते हुए बोला, आज भी हमारे बीच ऐसा ही एक पापी मौजूद है जिसने एक सुंदर नारी के जीवन में जहर घोल दिया, उसके उजले शरीर को रौंद डाला, अपने मन की गंदी आग को ठंडा करने की खातिर उस सुंदरी का जीवन नष्ट कर दिया। जो गंगा जल की तरह पोतर थी, बेदाग थी, वो पापन होती तो अंधे कुएं में छलांग लगाकर जीव हत्या कभी ना करती। हमने खोज लगाने के बाद उस पापी को ढूंढ निकाला जो इस समय आपके सामने मौजूद है। पुरोहित ने हकारत से उधेड़ उम्र वाले शख्स को देखा जो अपनी जगह गंग खड़ा था। आज का दिन हमारे लिए बड़ा शुभ है जो महाराज हमारे बीच पधारे हैं। मैं महाराज से विनती करते हैं हम कि वो हमें आज्ञा दें ताकि हम इस पापी को पोतर अग्नि के हवाले कर दें। मैं अचानक गड़बड़ा गया। पुरोहित की नज़रें मुझ पर जमी थीं। मुझको जैसे सांप सो गया। पुरोहित मेरी इजाज़त का मुंतज़िर था। उसने उधेड़ उम्र वाले शख्स के खिलाफ फर्द जुर्म सुना दी। किसी सिमत से कोई आवाज़ नहीं उठी। किसी ने मुजरम को बचाने की खातिर फरियाद नहीं की। मैं शशोपन में मुब्तला हो गया। मुझे हालात के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। मेरे सर की एक मामूली सी जुम्बश एक शख्स को जलाकर राख कर सकती थी। मैं हचकिचाने लगा तो कृष्णा खिसक कर मेरे करीब आ गया। उसके कुछ कहने से पहले बड़े साधु ने हाथ बांधकर गुजारिश की, महाराज, हम तुम्हारे इशारे के मुंतज़िर हैं। क्या इस लड़की का कोई वाली वारिस नहीं है जिसने अपनी इज्जत की खातिर जान दे दी? मैंने कुछ सोचकर पूछा। मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहता था। कोई बात ज़रूर थी जो मुझे रोक रही थी। वो लावारिस थी महाराज। बड़े साधु ने बड़े दुख से जवाब दिया। बेसहारा ना होती तो उसके उजले शरीर पर कोई दाग ना लगा सकता। क्या आज से पहले भी किसी पापी को इसी तरह पोतर अग्नि में झोंका गया है? इस बार मेरी बजाय कृष्णा ने सवाल किया। वो बेहद संजीदा नजर आ रहा था। हाँ महाराज, पहले भी ऐसा ही होता चला आया है। फिर ठीक है, कृष्णा ने मेरा हाथ थाम कर उठते हुए कहा, आज महाराज अपने हाथों से इस पापी को सजा देंगे। धन्य हो महाराज, बूढ़े साधु ने बुलंद आवाज में नारा लगाया, जय बजरंगबली, जय भवानी। मैं कृष्णा का मकसद नहीं समझ सका। खामोशी से उठकर उसके साथ भड़कते हुए अलाव के सिमत कदम उठाने लगा। बड़ा साधु और उसके दूसरे साथी पीछे पीछे थे। मुझे क्या करना होगा? मैंने कृष्णा से सरगोशी की। क्या हम इस वक़्त को टाल नहीं सकते? चिंता किस बात की है महाराज? उसने दबी ज़ुबान में मुझे दिलासा दिया। इसका छाया तुम्हारा साथ है। जो मन आए कह देना, तो बारी ज़ुबान से निकला वह हर शुबद अवश्य पूरा होगा। सब तमाशा देखेंगे, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। कृष्णा ने कहा था कि कीचू ने मुझे अपनी नई शक्ति दान कर दी है। अब वो कह रहा था कि कीचू की छाया मेरे साथ है। जो बात मेरी ज़ुबान से निकलेगी वो पूरी होकर रहेगी। मैं इन बातों का कायल नहीं था। दिल में एक अजीब सी लहर रह रहकर उठ रही थी। मजमा के दरमियान से गुजरते हुए मुझे वह यूँ महसूस हुआ जैसे मैं उन सब से दराज कद हूँ। भारी भरकम वो मेरे सामने हकीर कीड़ों से ज़्यादा नहीं थे। मेरा एतमाद तेजी से बहाल होने लगा। भीड़ को चीरता हुआ मैं आग के भड़कते शोलों के करीब जाकर रुका तो कृष्णा मेरे बराबर ही हाथ बांधकर खड़ा हो गया। मैंने हजूम पर एक नज़र डाली। वो मासूम और भोले भाले लोग मुझे सचमुच कोई धर्मात्मा समझकर सांस रोके खड़े थे। सब ही की नज़रें मुझ पर मरकूज थीं। बड़े साधु ने मेरी बाएं जनब जगह संभाल ली और उसके साथी भी उसके हमरा थे। मैंने एक लम्हे को कुछ सोचा, फिर उधेड़ उम्र वाले शख्स की सिमत देखा। उसकी हालत गैर हो रही थी। वो रहम तलब नज़रों से मेरी जनब देख रहा था। सब तमाशा देखने को खड़े थे। मैं भी एक तमाशाई ही था। मुझे इल्म नहीं था कि अगले लम्हे क्या होने वाला है। अगर कृष्णा की कही हुई बात गलत साबित हुई, मेरी ज़ुबान से निकली हुई बात पूरी ना हुई, तो मैं खुद तमाशा बन जाता। कली खुल जाती तो सारा भरम धरे का धरा रह जाता। मैंने एक एक पहलू पर गौर किया। फिर मेरे ज़हन में एक तरकीब आ गई। बंसीधर और मैंने बड़े साधु को मुखातब किया, क्या पहले कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई अपराधी
पोतर आग में डाला गया हो और आग ने उसके शरीर को स्वीकार करने से इनकार कर दिया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ महाराज, उसने हाथ बांधकर जवाब दिया। मनुष्य भड़कती हुई आग में खड़ा हो और आग उसके शरीर को ना जलाए, भला ये कैसे मुमकिन है? और अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ। मजमा में हमारी बातें सुनकर चैम गोइयाँ शुरू हो गई। कृष्णा के होंठों पर मैंने खेत तबस्सुम उभर आया और शायद उसने मेरा जहन पढ़ लिया था। आज ऐसा ही होगा बंसीधर, और मैंने बुलंद आवाज़ में कहा, जो निर्दोष होगा पोतर अग्नि उसके शरीर को नहीं जलाएगी। मैं निर्दोष हूँ महाराज। उधेड़ उम्र वाला शख्स मेरी बात सुनकर गड़गड़ाने लगा। मैंने चंपा के साथ कोई ज्यादती नहीं की, उससे तो मेरी सगाई होने वाली थी, फिर मैं उसके साथ मुंह काला कैसे कर सकता था? मैं भगवान की सौगंध खाता हूँ कि उसको मैंने नहीं किसी और ने बेइज्जत किया था। इल्ज़ाम मेरे साथ थोप दिया गया। मैं निर्दोष हूँ, मेरे ऊपर दिया करो। बंसीदार ने हटे कटे नौजवान को इशारा किया जो उधेड़ उम्र वाले शख्स को घेरे खड़े थे। उन्होंने अपने हाथों में दबे डंडे सीधे कर लिए। वो मुजरम की जुबान बंद करने की खातर उसे जूद कूब करना चाहते थे और मैंने उन्हें हाथ के इशारे से रोक दिया। बंसीधर बोला कि तुम इस बस्ती के सबसे बड़े साधु हो, देवी देवताओं को तुम पर मान होगा, तुम धर्म की रक्षा करते हो, क्या तुम इस पोतर अग्नि के दरमियान से गुजर सकते हो? तुम हुक्म दो तो महाराज मैं अपने हाथों से सर काट कर तुम्हारे चरणों में डाल दूं, परंतु भड़कते शोलों में कूदना। वो मजमा की तरफ देखकर बोला, आग का काम तो जलाना है, उसमें जो भी छलांग लगाएगा भस्म हो जाएगा। मुझे बंसीधर की बात अच्छी नहीं लगी। एक तरफ मेरे हुक्म पर सर काटने को आमादा था, दूसरी तरफ आग के दरमियान से गुजरने से गुरेज कर रहा था। मजमा में मक्खी की बिनबनाहट की आवाज़ें उभरने लगीं। मैंने गुस्से से हाथ बुलंद किया तो सब को सांप सूंघ गया और मैं बंसीधर को तिरछी नज़रों से मैंने घूरा, फिर कृष्णा की सिमत देखा। मैं समझ रहा हूँ महाराज तुम्हारे मन में क्या है, और मेरे कुछ कहने से बेशतर ही कृष्णा ने हाथ बांधकर बड़ी अकीदत से कहा और फिर हजूम की तरफ देखकर ऊंची आवाज़ में बोला, सज्जनों तुमने सुना कि बंसीधर ने क्या कहा? उसने कहा कि आग का काम तो जलाना है, जो भी उसमें कूदेगा भस्म हो जाएगा। लेकिन महाराज महान शक्ति के मालिक हैं, वो कहते हैं कि पोतर अग्नि निर्दोषों के बदन को नहीं छूती। महाराज को देवी देवताओं का आशीर्वाद हासिल है। महाराज की ज़ुबान से निकला हुआ शुभद हवाओं के रुख बदल देता है। महाराज ने जब भी जो कहा वो पूरा होकर रहा। आज भी वही होगा जो महाराज चाहेंगे। मैं महाराज का सेवक, महाराज के चरणों की धूल, आज महाराज की शक्ति का चमत्कार दिखाने के कारण इस भड़कती आग के बीच खड़ा होकर नाचूंगा। तुम सब मिलकर प्रार्थना करो। अगर मैं दोषी हूं तो ये आग मेरे शरीर को फूंक दे, अगर निर्दोष हूं तो जिंदा बाहर आ जाऊं। हजूम में एक हलचल सी मच गई। बंसीदारों के चेले पहलू बदलने लगे। उधेड़ उम्र का शख्स फटी फटी नज़रों से कृष्णा को घूरने लगा। शायद उसे कृष्णा का अंजाम अच्छा नज़र नहीं आ रहा था। छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सब की नज़रें कृष्णा पर जम गई थी। एक लम्हे तक वो खामोश खड़ा आसमान की तरफ देखता रहा। फिर उसने अपने बदन को धोती की कैद से आज़ाद किया। साधुओं के मादरदाद बरहना होने पर कोई कैद नहीं होती, और मैं भी कृष्णा को दिलचस्प नज़रों से देखने लगा। उसके होंठ तेजी से जुम्बश कर रहे थे, वो कोई मंत्र पढ़ रहा था। फिर उसके कदम भड़कती हुई आग की सिमत बढ़ने लगे। मजमा ने बेजान बुतों की सूरत इख्तियार कर ली। हर फर्द अपनी जगह साकतो जामद खड़ा था। मासूम बच्चों ने भी उछलना कूदना बंद कर दिया। आग के शोले आसमान से बातें करते रहे। कृष्णा कदम बढ़ाता आग के बिल्कुल करीब चला गया। एक पल को तो उसने पलटकर मेरी सिमत देखा, फिर भड़कते हुए शोलों में दाखिल हो गया। हजूम की निगाहें फटने लगी। मैं भी दम खुद रह गया। कृष्णा शोलों के दरमियान नंग धरंग खड़ा थड़क रहा था। हंस बंसीधर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। उसके साथ खड़े हुए पिंडत पुजारी भी हक्का बक्का रह गए। उन्हें अपनी निगाहों पर यकीन नहीं आ रहा था। कृष्णा शोलों के बीच नाचता रहा, बुलंद आवाज़ में भजन के श्लोक पढ़ता रहा। फिर मुस्कुराता हुआ बाहर आया तो पूरा मैदान सदाए तहसीन के बुलंद नारों से गूंजने लगा। कृष्णा ने धोती बांधी, गले में माला डाली, आगे बढ़कर मेरे चरणों को हाथ लगाया, फिर हाथ बांधकर खड़ा हो गया और मैंने बंसीधर की तरफ नज़र उठाई। उसका जिस्म लर्ज रहा था, कह रहा था, ये सब देवताओं का चमत्कार है, तुम्हारी शक्ति महान अपरंपार है। वो हाथ जोड़कर मुझसे कहने लगा, जीवन में आज पहली बार मैंने जो कुछ देखा उस पर विश्वास नहीं आता, परंतु मैं उसे झुटला भी नहीं सकता।
तुमने अभी देखा ही क्या है बंसीधर, मैंने मौका के एतबार से दबंग आवाज में कहा। फिर मैंने मुजरम के गिर्द खड़े हटे कटे नौजवानों को इशारा किया। वो मेरा इशारा पाकर मुजरम को आग की तरफ घसीटने लगे। वो हल्क फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगा और बार बार मेरी तरफ देखकर अपने बेकसूर होने का दावा करता रहा। मैंने कोई मदाखलत नहीं की। कृष्णा को आग के दरमियान से जिंदा सलामत निकलते देखकर मुझे भी यकीन आ गया था कि अल्लाह की आग किसी बेकसूर को गजंद नहीं पहुंचाएगी। मुजरम पिछाड़े खाता रहा, अपने बचाव की खातर हाथ पांव चलाता रहा। हजूम के दरमियान फिर मौत की खामोशी तारी हो गई। चारों नौजवानों ने मुजरम को घसीट कर ज़मीन पर गिराया, उसके जिस्म को लिबास की कैद से आज़ाद किया, फिर डंडा डोली करके फिजा में बुलंद किया और बजरंग बली का नारा लगाकर आग में उछाल दिया। बंसीदार और उसके चेलों की आंखें पिटपटाने लगी। मुजरम की चीखें आसमान तक पहुंच रही थी, लेकिन फिर जो कुछ हुआ उसने एक बार फिर सबको दम खुद कर दिया। खुद मुजरम को भी यकीन नहीं आ सका। उसके शोरो गुल की आवाज़ें कैकों में बदल गईं। वो दीवानों की तरह फलक चिगाफ कह के बुलंद करने लगा, पागलों की तरह शोलों के दरमियान उछलने कूदने लगा। अंदाज ऐसा ही था जैसे पानी में नहा रहा हो। और मुझे कृष्णा की बात पर यकीन आ गया। उसने यही कहा था कि मेरी ज़ुबान से जो शब्द निकलेगा वो अवश्य पूरा होगा। कीचू ने मुझे जो शक्ति दान की थी उसका पहला मुजाहरा देखकर मेरा सीना और कुशादा हो गया। मुझे अपने वज़न का एहसास हुआ। हजूम मेरे लिए जय महाराज के नारे मान बुलंद कर रहा था। बंसीदार ने थर थर कांपना शुरू कर दिया और मैंने उसे हकारत से घूरा और खाने के दौरान उसने जिस अंदाज में चंपा के मतलब सरगोशी की थी उसी से मेरा माथा ठनका था। अब मुझे यकीन आ गया कि वो धर्म की आड़ में बस्ती के मासूम लड़कियों के साथ क्या खेल खेल रहा था। अपने गुनाह दूसरों के साथ थोपने की खातर वो मुखालफ ग्रोह के किसी शख्स की गर्दन में बदनामी का फंदा डालकर उसको शोलों में जलाकर राख कर दिया करता था और मेरे दिल में उसके खिलाफ नफरत का सैलाब ठाठे मारने लगा। मैंने कुछ सोचकर कृष्णा की जन्म देखा। मैं तुम्हारा सेवक हूँ महाराज, तुम्हारी किसी इच्छा के खिलाफ सर नहीं उठा सकता। उसने मेरे करीब आकर सरगोशी की। हम यहाँ एक रात के मेहमान हैं, कल भोर होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। बंसीदार इसी काबिल है कि उसे तड़पा तड़पा कर मारा जाए, परंतु उसके बाद उसके चेले उसकी जगह संभाल लेंगे। कोई ऐसा उपाय सोचो महाराज कि सांप भी मर जाए, लकड़ी भी ना टूटे और चंपा को जीव हत्या भी ना करनी पड़े। मैं कृष्णा का इशारा समझ गया और उसी रात खाने के बाद मैंने कृष्णा की मौजूदगी में बंसीदार को अलहदगी में बुलाकर उसे करख्त लहजे में सच बोलने का हुक्म दिया तो खौफ से उसका पेशाब खता हो गया। हाथ जोड़कर मेरे कदमों में ऊंधे मुंह गिर पड़ा और मेरा पैर थाम कर गड़गड़ाने लगा। मैं तुम्हारी नज़रों में नंगा हो चुका हूँ महाराज, तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। वो परत परत खूटता चला गया और उसने जिन घिनौने गुनाहों का एतराफ़ किया उनकी फहरिस्त बड़ी तवील थी। उसके साथ उसका चेला भी बराबर का शरीक था। उसने चंपा के सिलसिले में इकरार कर लिया कि वो उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद कर चुका है। चंपा के शरीर में उसके बाप की निशानी भी कुलबुला रही थी। अपनी गंदी कुथा सुनाने के बाद वो गड़गड़ाने लगा। मुझे केवल एक बार क्षमा कर दो महाराज, मैं वचन देता हूँ कि अब सारा जीवन अपने पापियों का प्रायश्चित करता रहूँगा। तुम्हारी शक्ति अपरंपार है, तुम दूर रहकर भी मुझे सज़ा दे सकते हो। मेरी बात का विश्वास करो, मुझ पर दिया करो, मैं सारा जीवन तुम्हारा उभारी रहूँगा। तुम जो कहोगे वही करूँगा। तुम्हें उसी समय हमारी मौजूदगी में चंपा को स्वीकार करना पड़ेगा। कृष्णा ने मेरी तरफ से फैसला सुना दिया। मुझे मंजूर है महाराज, गले गले मंजूर है। एक बात ध्यान में रखना बंसीधर, कृष्णा बड़े सर्द लहजे में बोला। अगर तुमने महाराज के दीवे वचन से कभी मुंह मोड़ने का ध्यान भी किया तो तुम्हारा अंजाम बड़ा भयानक और होलनाक होगा। मैं वचन देता हूँ कि अब कभी कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगा। वो कृष्णा के सामने भी हाथ बांध कर लड़ने लगा। मैंने नेक काम में देर नहीं की। उसी वक्त चंपा को और बस्ती के कुछ बड़ों को बुलाकर बंसीदार और चंपा की शादी की रस्म सादगी से अदा कर दी गई। बंसीदार ने उसे खुशी खुशी कबूल कर लिया। उसने मौत के मुकाबले में चंपा जैसी खूबसूरत और मासूम लड़की के साथ ज़िंदगी का सौदा करके दूर अंदेशी का सबूत दिया था। हम ज़्यादा बखेड़ों में उलझना भी नहीं चाहते थे। दूसरी सुबह बस्ती के लोगों ने हमें इज़्ज़त व एहतराम से रुखसत किया। हम लारी में बैठकर प्रतापगढ़ के रेलवे स्टेशन तक गए। वहाँ से आला आबाद जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए। साधुओं के लिबास में थे, इसलिए किसी ने टिकट के पैसे तलब नहीं किए। रेल मुसाफिरों से भरी हुई थी, कहीं तिल धरने को जगह न थी, लेकिन चंद लोगों ने हमें अपनी निशस्त की पेश कर दी।
डब्बे के सारे मुसाफिर हमारे चेहरों को बार बार किन अखियों से देख रहे थे। उन्हें शायद इस बात पर हैरत थी कि कृष्णा मेरे मुकाबले में ज़्यादा उम्र रसीदा और बुर्दबार नज़र आने के बावजूद बड़ी अकीदत से मेरे पैर दबा रहा था। गाड़ी प्रतापगढ़ से रवाना हुई तो मैंने आंखें मूंद लीं। मेरे ज़हन में मेरा माजी करवटें बदलने लगा और एक एक करके सारी बातें याद आने लगी। डब्बे के मुसाफिर समझ रहे होंगे कि मैं पैर फैलाए आराम कर रहा था। मेरे अंदर राख में दबी हुई चिंगारियां चटक रही थीं। मुझे वो रिश्तेदार याद आ रहे थे जो चढ़ते सूरज के पुजारी थे। जब तक हालात साजगार रहे वो हमें सर आंखों पर बिठाते रहे। वक़्त ने करवट बदली तो उनकी निगाहों के जाविये बदल गए। हिर्स व हवस ने उनकी सोचों के धारों का रुख फेर दिया और पहले वो मुझसे मोहब्बत से पेश आए। चकनी चुपड़ी बातें करके मेरे वालदैन की आखिरी निशानी मेरा मकान हथिया लिया। मेरी मरहुमा वालदा के जेवरात हासिल किए, फिर नफ़रत से निगाहें फेर कर धत्कार दिया। कल तक वो मुझ पर भारी थे। उन्होंने सोचा होगा कि ख़ानदान वालों की तरह मैं भी मर खप कर उनका रास्ता साफ कर दूंगा। उनके वहमो गुमान में भी यह तासर कभी ना उभरा होगा कि एक दिन मैं लाज वाल कुव्वतें हासिल करने के बाद दोबारा उनके रूबरू सीना तान कर खड़ा हो जाऊंगा। वो चैन की बंसी बजा रहे होंगे और मैं थर्ड क्लास के एक डब्बे में बेआराम लेटा सोच रहा था कि उनके साथ मेरा सलूक क्या होना चाहिए। ट्रेन हर छोटे स्टेशन पर रुकती रही। मुसाफिरों का हजूम बढ़ता गया। हिंदू पूरी, मुस्लिम कबाब, पराठे की आवाज़ें कानों में गूंजती रहीं। मुसाफिरों के खुर्दनोश का सामान फरोख्त करने वाले अजीब अंदाज में लोगों को अपनी सिमत राग़ब करते रहे। कुछ फेरी वाले डब्बे में चढ़ आए, अमृत धारा और हाजमे के चूर्ण की खूबियाँ बयान करने लगे। अगला स्टेशन आया तो वो उतर गए और मैं आंखें बंद किए पड़ा रहा। कभी अपने अजीज़ रिश्तेदारों के बारे में सोचता, कभी कीचू की याद में गुम हो जाता। वक़्त किस तरह कट गया और मुझे उसका अंदाज़ा नहीं हुआ। आलाबाद का स्टेशन आया तो कृष्णा ने मुझे आवाज़ देकर बेदार किया, उठो महाराज, हमारी मंजिल आ गई। मुसाफिरों का हजूम हरकत में आ गया। कुलियों की आवाज़ें गूंजने लगी। मैं कृष्णा का हाथ थामे प्लेटफार्म पर उतरा तो वतन की मिट्टी की खुशबू मेरे वजूद को कचोके लगाने लगी। मैं हजूम के दरमियान से गुजरता बाहर जाने के लिए कदम उठाने लगा। हमारे पास कोई सामान नहीं था। जिस्म पर एक धोती, गले में मोटे मोटे दानों की माला झूल रही थी। कोई वज़न, कोई बोझ नहीं था। बोझ अगर था तो सिर्फ दिलो दिमाग पर था और मैं उस बोझ को भी जल्द अज जल्द उतार फेंकना चाहता था। आलाबाद मेरी आखिरी मंजिल नहीं थी। मुझे मिर्ज़ापुर जाना था, कलकत्ता जाना था, बम्बई का सफ़र करना था, सिकंदर को तलाश करना था और उसके बाद रियासत राजेपुर जाकर उन लोगों की खैरियत दरियाफ़त करनी थी जिन्हें मैं बहुत पीछे छोड़ आया था। जगदेव के बाजू आजमाने थे जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था। उसे मैं कैसे बोल सकता था। बहुतों के कर्ज चुकाने थे, बहुतों से हिसाब बेबाक करना था। ज़िंदगी के बहुत सारे पड़ाव दरमियान में आ सकते थे। एक आखिरी सांस आ जाती तो खेल ख़त्म भी हो जाता। नौटंकी के सारे तमाशे धरे के धरे रह जाते। फिर पर्दा कभी ना उठता और कोई इसरार भी ना करता। रोने धोने वाला भी था कौन। सिर्फ एक जान का बखेड़ा बाकी रह गया था। वो भी ना रहता तो सारे मोर्चे, सारे महाज आप ही आप बंद हो जाते। हम स्टेशन से निकलकर बाहर आए तो लोगों की निगाहों का हदफ बन गए। मेरे जिस्म पर धोती ज़रूर थी, लेकिन जिस्म पर जिस तरह बालों के जंगल उगाए थे वो शायद उन्होंने पहले नहीं देखे थे। बस्ती में दाखिल होने से बेशतर कृष्णा ने अपना और मेरा हुरिया दुरुस्त किया, लेकिन वो कोई माहर हजाम नहीं था। मैं भी नहीं चाहता था कि कोई पहली ही नज़र में मुझे शनाख्त कर ले। शहरों में साधुओं की सज धज भी निराली होती है। जैसा देश वैसा भेष। हमें उसकी परवाह नहीं थी। हम सड़कों पर हजूम के दरमियान से गुजरते रहे। जिधर जाते इंसानों का ठक लग जाता। कोई निगाह ऐसी नहीं थी जो हमारी सिमत ना उठी हो, उनमें तजस्सुस और तज़्बज़ब शामिल ना रहा हो। कुछ बूढ़े हमें ज़्यादा ज्ञानी ध्यानी समझकर सलाम के लिए हाथ उठा देते। कृष्णा उनके सलाम का जवाब देता। सड़क पर हर किस्म की सवारियां रवां दवां थी। बाज़ार खुले हुए थे, दुकानें लगी सजी हुई थीं। रोज़मर्रा का मामूल जारी था। रास्ते मेरे देखे वाले थे। कुछ तब्दीलियां भी वक़्त के साथ साथ रूनुमा हुई थी। मेरे मेहरबान चचा जो वक़्त के पुजारी थे, मिर्ज़ापुर में रहते थे और उन्होंने मेरे साथ बड़ी आंख मचोलियाँ खेली थी। सांप और सीढ़ियों वाली चालें चली थी और मैं उनसे मिलने के लिए बेचैन था। लेकिन इससे पहले कि एक नज़र अपने आबाई मकान पर डालना चाहता था, सारा खेल वहीं से शुरू हुआ था।
बचपन की तमाम यादें उसी एक दहलीज से वाबस्ता थी और मैं उसी घर से दोबारा इब्तिदा करना चाहता था। कृष्णा मेरे साथ साथ कदम मिलाकर चल रहा था। मेरे इख्तियार में होता तो उड़कर अपने घर पहुंच जाता। एक गली के मोड़ पर कुछ साधुओं ने हमारा रास्ता रोक लिया। उनके जिस्म पर उजला लिबास था, सर और दाढ़ी के बाल बेस सलीके से बने हुए थे। हमारे मुकाबले में वो बड़े साफ सुथरे और महज़ब नजर आ रहे थे। हम दोनों को देखकर उनकी पेशानी पर आड़ी तिरछी लकीरें उभर आईं। हमने कतरा कर गुजरना चाहा तो एक मुरम्मर साधु ने मेरा रास्ता रोक लिया। तपाड़ लहजे में बोला, तुम दोनों इस शहर में नए नए आए हो, कहाँ जाना है? जीवन की डोर उलझ गई है, कृष्णा ने नागवारी से जवाब दिया। उसको सुलझाने के कारण भटकते फिर रहे हैं। उसे भी मेरी तरह साधुओं की मदाखलत गिरां गुजरी थी। मैं नजरें झुकाए खड़ा रहा। हम कोई सहायता करें, मुअम्मर साधु ने बड़े दबदबे से कहा। अकेले भटकते फिरोगे तो कहीं गुम हो जाओगे। हमारा समय बर्बाद ना करो महाराज, तुम अपना रास्ता पकड़ो, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। कृष्णा ने बेजारी का इजहार किया। तुम वो नहीं हो जो नजर आते हो, मुअम्मर साधु ने कृष्णा को खशूनत से जवाब दिया। हमें बताओ तुम्हें किसकी तलाश है, कहाँ जाना चाहते हो? दूसरे साधुओं ने भी हमें घेर रखा था और उनकी देखा देखी कुछ राहगीर इकट्ठे हो गए। बड़ी बड़ी मूंछों वाला एक संतरी भी तमाशा देखने को रुक गया। हजूम ज़्यादा हो जाता तो हमें और देर हो जाती। मैंने नज़रें उठाकर कृष्णा की सिमत देखा। उसके तेवर रंग बदल रहे थे। उसकी आंखों में नजर आने वाली सुर्खियाँ गहरी होने लगीं। हम तुम्हें क्या नजर आते हैं? उसने बड़े सर्द लहजे में मुअम्मर साधु को घूरा। मैं बात बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए दरमियान में बोल पड़ा। सुनो महाशय, मैंने मुअम्मर साधु को मुखातब किया, हमारा रास्ता खोटा मत करो, हमें कहीं जाने की जल्दी है। कुरीद करोगे, छानबीन करोगे तो तुम्हारा समय भी बर्बाद होगा। मुअम्मर साधु बिगड़ते हुए तेवर से मेरी जानब घूमा। उसे मेरा रूखा फीका अंदाज़े गुफ्तगू पसंद नहीं आया था, लेकिन मेरी निगाहों से निगाहें चार होते ही उसके सारे कसबाल निकल गए। वो फटी फटी नज़रों से मेरी पेशानी को टिकटकी बांधे देखने लगा और उसकी आंखें पिटपटाने लगी। एक लम्हा वो सरासीमगी की कैफियत में मुब्तला रहा और फिर उसने बड़ी अकीदत से हाथ जोड़ दिए। क्षमा कर दो महाराज, मैंने तुम्हारे माथे की रेखाओं पर नज़र नहीं डाली थी, मुझसे बड़ी भूल हो गई। वो आर्जी पर उतर आया। हमें भी अपनी सेवा का मौका दो, हमारे बड़े भाग्य जो तुम्हारे दर्शन हो गए। मुअम्मर साधु की हालत देखकर उसके साथी भी कसमसाने लगे। जो राहगीर इकट्ठे हो गए थे वो भी मेरी पेशानी पर वो अलामतें तलाश करने लगे जो मुअम्मर साधु को नजर आ गई थी। कृष्णा के असाब में पैदा होने वाला तनाव कम होने लगा। रास्ते में नहीं, मैंने मुअम्मर साधु को समझाया, कभी दोबारा टकराव हुआ तो आराम से बैठकर बातें करेंगे। जो तुम्हारी आज्ञा महाराज। उसने झुककर मेरे पैरों को हाथ लगाया, हाथ चूमने लगा, फिर इसरार करने लगा। कुछ भोजन पानी साथ कर लेते तो हमारे मन को भी शांति मिल जाती, फिर जाने कब मलाप हो। मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। कृष्णा का हाथ थामकर आगे बढ़ गया। हजूम काई की तरह फट गया। हट्टा कट्टा संतरी मूँछों पर ताव देता हुआ दूसरी जन्म निकल गया और मैं सब की निगाहों से बचने की खातिर एक पतली सी गली में मुड़ गया। तुमने देखा महाराज, कृष्णा ने तरंग में आकर मुझे मुखातब किया। उसने तुम्हारे माथे पर अपने प्रेम की छाप लगा दी है। जो भी इस छाप को देखेगा तुम्हारे चरणों में गिरकर मुक्ति का रास्ता तलाश करेगा। मैंने कहा था ना कि उसने तुम्हें सारी शक्तियां दान कर दी हैं। तुम्हारे मन की कोई आशा अधूरी नहीं रहेगी। तुम जो चाहोगे वही होगा। मेरा सीना फ़ख्र से तन गया। ताकत के नशे की बात ही और होती है, शराब के नशे से ज़्यादा देर पा होता है। हम गली का चक्कर लगाकर दोबारा सड़क पर हुए तो मेरे दिल की धड़कनें कम वक्त तेज़ हो गईं। चौक का इलाका मेरी नज़रों के सामने था। उसे घंटा घर के नाम से याद किया जाता था। मेरा घर वहाँ से सिर्फ 1 मील के फासले पर था। कुछ देर तक मैं गांग खड़ा माजी में झांकता रहा। मेरे असाब पर धुंध तारी हो गई। बहुत सारे किस्से कहानियाँ उस धुंध में उबरते डूबते रहे। फिर कृष्णा की आवाज़ ने मेरे ख्यालात का शिरादा मुंतशिर कर दिया। महाराज, तुम यहाँ के पुराने बासी हो। करीब कोई सराय, कोई धर्मशाला हो तो घड़ी 2 घड़ी रुक कर कमर सीधी कर लो, कुछ भोजन पानी कर लो तो शरीर में ताजगी आ जाएगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। घर के तसव्वुर ने मेरे अंदर अथल फथल शुरू कर दी। मैंने लंबे लंबे डग मारने शुरू कर दिए। कृष्णा ने शायद मेरे चेहरे से मेरे अंदर की हलचल का मंजर देख लिया था। फिर उसने कोई सवालो जवाब मुनासिब नहीं समझा। मेरे साथ साल चलता रहा। हम मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते, सड़कें फलांगते उस गली में दाखिल हो गए जहाँ दूर ही से मस्जिद का गुंबद नजर आ रहा था। उस मस्जिद के 2 घर छोड़कर तीसरा मकान मेरा था। गली में बच्चे गोलियां खेल रहे थे।
इक्का दुक्का राहगीर भी नज़र आ रहे थे और मैंने अपनी रफ्तार कम कर दी। दिल के समुद्र में उठने वाले तूफ़ान को समेटने लगा। मुझे अपना बचपन याद आया। कभी मैं भी उसी गली में मोहल्ले के लड़कों के साथ कैंचे खेला करता था। अब्बा को गुल्ली डंडे से सख्त चिढ़ थी और एक बार उन्होंने मुझे गुल्ली डंडा खेलते देखकर मेरे दोस्तों के सामने मेरी अच्छी खासी पिटाई कर दी थी। लड़के भागकर अपने अपने घरों में दुबक गए और अब्बा ने वहीं गली में मारने कूटने के बाद मुझे 100 उठक बैठक लगाने की सज़ा भी सुनाई। मेरा जोर दुख रहा था, बड़ी सुबकी हुई और मैं महसूस कर रहा था कि मेरे दोस्त बुलंद कवाड़ों के पीछे खड़े झुड़ियों से मेरे कान पकड़कर उठने बैठने का तमाशा देख रहे होंगे। मैं डंडी ना मार जाऊं इसलिए मैंने गिनती शुरू कर दी। 1 2 10 17 18 30 40 41 और मुझे भी हुक्म मिला कि बुलंद आवाज़ में गिनती गिनता रहूं। 30 बार उठने बैठने के बाद ही मेरा जोर दुखने लगा और मैंने रुकने की हिमाकत नहीं की। एक बार पहले ऐसी हिमाकत कर चुका था। अब्बा ने उस रोज़ दोबारा 1 से गिनती शुरू करने का नादर शाही हुक्म दिया तो आसान खता कर गए। उसके बाद मैंने गिनती के मामले में कभी डंडी मारने की गलती नहीं की। मुझे अच्छी तरह याद था कि आखिरी सदा के मौका पर गिनती 41 तक पहुंची थी जब खुदा ने मेरी दुआ सुन ली। मेरे पड़ोसी मौलवी अब्दुल हकीम साहब रहमत फरिश्ता बनकर सामने आ गए। अब्बा और उनके दरमियान बड़ी गाड़ी छनती थी और उनकी सिफारिश पर अब्बा ने मेरी बाकी सज़ा माफ़ कर दी। उस रोज़ मैंने कान पकड़ कर तौबा की थी कि दोबारा कभी गली में गुल्ली डंडा नहीं खेलूँगा। मैं माजी में झांकता कदम बढ़ा रहा था कि मस्जिद से मेरा फासला जब 10-15 कदम बाकी रह गया तो एक जाना पहचाना चेहरा सामने आ गया। मैं ठटकर हो गया। मेरी आंखों में खून उतर आया। वो मेरा चचाजाद भाई बख्तियार था, वही बख्तियार जो हमारे घर की बर्बादी के बाद मेरे पास आलाहाबाद आया था। वही इसरार करके मुझे मिर्ज़ापुर ले गया और जहाँ चचा जान की मोहब्बत ने मुझे जीने का सहारा दिया। उनकी लड़की गजाला से बचपन में मेरी बात तय हो चुकी थी। गजाला की अम्मा पर मैंने पढ़ाई का सिलसिला शुरू किया। लशम पशम BA की डिग्री हासिल कर ली। वक्त बड़े सुकून से गुजर रहा था। मैंने अम्मा के जेवरात और जायदाद के कागजात चचा के पास रखवा दिए थे। उनके सिवा मेरा और था भी कौन। BA करने के बाद एक रोज़ चचा ने बातों बातों में बड़ी अपनायत के साथ मुझे दबी ज़बान में बताया कि मेरे वालिद ने यास्मीन की शादी के मौका पर उनसे एक बड़ी रकम कर्ज ली थी, इसलिए क्यों ना आलाबाद वाला मकान फ़रोख्त कर दिया जाए। मैं अपना आबाई मकान किसी कीमत पर फ़रोख्त करने के हक़ में नहीं था, लेकिन इस ख्याल से कि कहीं वालिद मरहूम की रूह पर कर्ज़ का बार गिरा ना हो, मैंने दिल पर जबर करके सादा स्टम्प पेपर पर दस्तखत कर दिए। जेवरात की मलकियत के लिए किसी कानूनी दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं थी, वो पहले ही चचा के कब्ज़े में थे। मकान के कागजात हासिल करने के बाद चचा का रवैया बदलने लगा। मैं उस वक़्त चौंका जब गजाला की मंगनी किसी और के साथ होने की भनक मेरे कान में पड़ी। मैंने दबी ज़बान में चचा से इंतजार किया तो उनका पारा एकदम चढ़ता चला गया। मुझे बेनुकत मगालजात गालियों से नवाजा गया। टुकर गधे, नमक हराम और बकारी जैसे खिताब अता किए गए। फिर उनके हुक्म पर मुलाजमों और बख्तियार ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। बख्तियार को सामने देखकर मेरे जख्मों पर जमी खरन उखड़ने लगी। हाथ पैर में ऐंठन शुरू हो गई। सीने में जलन का एहसास करवटें लेने लगा। जिस्म पर लर्जा की कैफियत तारी होने लगी। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे वजूद की गहराइयों में कीचू का नामुकम्मल जिस्म सया बनकर लहरा रहा हो। मुझे अपना कद दराज होता लगा। मेरे दिल में शोले भड़कने लगे। आंखों के सामने चौदहवीं का चांद तुलू हो गया। अंधेरे छट गए। चांद की रोशनी में मुझे दूर दूर तक नज़र आने लगा और वह सब कुछ जो मैं जानना चाहता था, जिसकी खोज में मैंने एक तवील सफ़र तय किया था। माजी, हाल और मुस्तकबल के कुछ मतलूबा पहलू हैरत अंगेज तौर पर मेरे सहन की ज़क्रीन पर किसी मोहतरम फिल्म की तरह रोशन होने लगे। बख्तियार मुझे बड़ा हकीर नज़र आ रहा था, कदमों में रेंगते हुए किसी कीड़े की मानद। वो मेरे करीब से होकर आगे निकलना चाहता था कि मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई पकड़ ली। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। वो हड़बड़ा गया। उसकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी इस गो की हालत से दो चार होता जिसमें वो गिरफ्तार था। पक्की उम्रों का अच्छा खासा मर्द नज़र आ रहा था। मैंने कलाई पर हाथ डाला तो पिंजरे में फंसे किसी चूहे की तरह बुखला गया और उसका चेहरा उसके अंदर उभरने वाले खौफ की चुगली खा रहा था। कहा, क्या बात है? उसने अपनी कलाई छुड़ाते हुए हैरत से मेरी तरफ देखा। मुझे यकीन था कि वो मेरी शिनाख्त से महरूम रहेगा। तुम्हारा शुभ नाम क्या है बालक? मैंने मसरतन अपना लहजा नरम ही रखा। बख्तियार, उसकी जान में जान आने लगी। तुम्हें किसकी तलाश है?
तलाश तो किसी और की है, परंतु तुम सामने आ गए तो मन चाहा कि तुम्हें भी तुम्हारे भविष्य के बारे में कुछ बताता चलूं। मैंने संजीदगी से कहा, और तुम जीवन के जिस दोराहे पर खड़े हो वहाँ चारों ओर घुप अंधेरे हैं। तुम्हारी एक गलत चाल पूरी बाजी का सत्यानाश कर सकती है। तुम घाटे में पड़ जाओगे, हाथ मलते रहोगे, कुछ प्राप्त नहीं होगा। तुम्हें यकीनन कोई गलतफहमी हुई है, मैं वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। तुम जो कोई भी हो, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे सितारे गर्दिश में हैं। हो सकता है कि तुम कोई ज्योतिषी हो, लेकिन मुझे उसने संभलने की कोशिश की। तुम्हें मेरी ज़रूरत है बालक। मैंने उसके एतमाद को बहाल नहीं होने दिया, ठोस आवाज़ में बोला। माया जाल के चक्कर में बड़े बड़े बलवान भी घुटने टेक देते हैं। लक्ष्मी को राजी करने के कारण मनुष्य को बड़े जतन करने पड़ते हैं। तुम जिस नारी के छल कपट का नाटक रचा रहे हो, एक बार चुंगल से निकल गई तो तुम्हारे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। उस वक़्त मेरे ऊपर किया क्या कफ़ियत तारी थी, मैं पूरी तरह उसकी वजाहत नहीं कर सकता। यूँ महसूस हो रहा था जैसे कीचू का साया मेरे बदन से निकलकर बख्तियार की पुष्ट पर लहरा रहा हो। उसके बदन की मानूस महक मुझ पर नशा तारी कर रही थी। उसकी आवाज़ मेरे ज़हन के अंदर एक गूंज सी पैदा कर रही थी। मुझे कोई वाज़ा जुमला सुनाई नहीं दिया, लेकिन कोई पुरअसरार कुव्वत ज़रूर थी जो बख्तियार के सिलसिले में मेरी रहनुमाई कर रही थी। आवाज़ मेरी अपनी थी, पसे मंदर में कोई और था जो मेरे दिलो दिमाग को कंट्रोल कर रहा था। मुझ पर बेखुदी तारी होने लगी। आंखें बख्तियार पर मरकूज थी। ज़ुबान से अल्फाज जुमलों में ढलकर निकलते रहे। मेरी बात ध्यान से सुनो। एक बार तुम्हें पुरखों ने भी यही खेल खेला था। लक्ष्मी उन पर मेहरबान थी। उस समय उनकी भावनाएं सफल हो गई, परंतु तुम्हारे रास्ते में राहु कुंडली मारे बैठा है। एक ज़रा सी भूल तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। हमें बीरा के लोग हैं, मोल तोल व्यापारी करते हैं। हमने केवल दान करना सीखा है। तुम किस्मत के धनी हो कि हमसे टकराव हो गया। हम बिन मोल तुम्हारी सहायता कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर। वो क्या? बख्तियार के कस बाल ढीले पड़ने लगे और मैंने जो जाल फेंका था उसने उसे चौंका दिया। मैं तुम्हारी धर्मपत्नी सुल्ताना को एक नज़र देखना चाहूँगा। सुल्ताना का नाम सुनकर वो मेरे करीब आ गया और मैंने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। लोहा गर्म था और मैंने एक कारी ज़रब और लगाई। ढल मिल यकीन हो रहा है मूर्ख, एक को छोड़कर दूसरी को बगल में दबाने का विचार मन में है, लेकिन अभी से घबरा रहा है। चलो महाराज। कृष्णा ने मौका की नज़ाकत भांपकर गिरती हुई दीवार को एक आखिरी धक्का लगा दिया। क्यों इस पागल के साथ मत्था लड़ा रहे हो? और इसके हाल पर इसे छोड़ दो। हमें अभी बहुत दूर जाना है। उसके भाग में जो लिखा है वो भोगने दो। जहाँ ताश वहाँ सवा सत्यानाश। सुल्ताना का नाम सुनकर और कृष्णा की बेरुखी महसूस करके बख्तियार ने मेरा हाथ थाम लिया। महाराज, तुम मेरे बारे में और क्या जानते हो? वह दबी जुबान में बोला। एक बात बता बालक, मैंने राजदारी से पूछा। क्या तुझे विश्वास है कि दूसरी जो आएगी वो तेरा भांडा नहीं छोड़ेगी? जहाँ गली में खड़े होकर बात करना मुनासिब नहीं होगा। बख्तियार ने इधर उधर देखकर कहा। तुम मेरे पीछे पीछे आओ महाराज, मैं बैठक खोलता हूँ। मैं भी यही चाहता था कि बात खुलेआम ना हो। बख्तियार तेज तेज कदम उठाता उस घर में दाखिल हो गया जो कभी हमारा था। मेरे दिल में इंतकाम का समुंदर उबल रहा था और मेरे दिल में एक आवाज़ गूंजी, धीरे से काम लेना जमशेद, ये जंगल नहीं शहर है। जो कुछ करना हो तुरंत कर डालो। तुम्हारे पास बस एक रात ढलने का समय है। कल सूरज निकलने से पहले तुम्हें ये शहर छोड़ देना है, वरना मुश्किल में पड़ जाओगे। उस आवाज़ के साथ ही खुशबू का तेज़ झोंका मेरे गिर्द अपना हिसार कायम करने लगा। मैं बेखुदी के आलम में सीना ताने आगे बढ़ने लगा। बख्तियार ने बैठक का दरवाज़ा खोल दिया था। मैं धड़कते हुए दिल से अंदर दाखिल हुआ। कृष्णा साथ साथ था। इस बैठक पर कभी हमारे वालिद साहब का कब्जा था। उसी बैठक में हमारे मेहमान बैठा करते थे। मैं मौलवी साहब से सपारा पढ़ता था। उसकी लची की मन मुझे याद किया वह सबक भी भुला देती और उसी वजह से मेरा दिल पढ़ाई से उचाट हो गया था। उस बैठक से ज़िंदगी की हज़ारों यादें, बेशुमार कहानियाँ वाबस्ता थी। यास्मीन की शादी के बाद उसी बैठक में पहली बार डॉक्टर अरशद सरासीमगी के आलम में गिरफ्तार हमारे घर आया था। उसने बड़ी गुस्ताखी का मुजाहरा किया था। बड़ी बेअदबी से वालिद साहब से दरियाफ़त किया था कि कीचू कौन है, यास्मीन से उसका क्या ताल्लुक़ है। वालिद साहब यास्मीन के ख़िलाफ़ एक बेहुदा और बेबुनियाद इल्ज़ाम सुनकर आपे से बाहर हो गए और फिर बात ख़त्म नहीं हुई। 24 घंटों के अंदर अंदर वो अंधोनाक हादसे बेतरपे रूनुमा होते चले गए जिनकी कभी तवक्का भी नहीं की जा सकती थी। इस वक्त कीचू का नाम हमारी बर्बादी का सबब बना था। इस वक्त इसी कीचू की बख्शी हुई लाजवाल ताकत बख्तियार और उसके घर वालों की तबाही का पेश कीमा साबित होने वाली थी।
मैं बड़ी देर तक आंखें बंद किए एक कुर्सी पर बैठा रहा। मादी की किताब के अवराक एक एक करके मेरे ज़हन में उलटने पलटने लगे। दिल में सुलगती चिंगारियां फड़कने लगीं, निगाहों में सुइयां चुभने लगी तो मैंने आंखें खोल दी। बख्तियार बाएं हाथ पर मेरे बैठा था और सामने गोल मेज पर फल और शरबत की ट्रे नफासे से सजाई गई थी। ड्राई फ्रूट भी थे। हमारे पास वक़्त कम है बालक, मैंने बख्तियार को घूर कर हुक्म दिया। अपनी धर्म पत्नी को बुलाओ, हम उसे एक नज़र देखना चाहते हैं। वो तैयार हो रही है महाराज। बख्तियार अपने शख्स पर कसमसाया। तुम कुछ जल पानी कर लो, इतनी देर में वो भी आ जाएगी। क्या वो हमारे सामने आने से हिचकिचाएगी नहीं? मैंने खुश्क आवाज़ में सवाल किया। वो पर्दा नहीं करती महाराज, बख्तियार ने मुक्त से जवाब दिया। जमशेद, कहीं दूर से आती हुई एक मध्यम आवाज़ मेरी कुव्वत समाज से उभरी। ये शख्स बड़ा हरफू का बना हुआ है। एक तरफ सुल्ताना को छोड़कर दूसरी करने के सपने देख रहा है और दूसरी तरफ उसने सुल्ताना से कहा है कि तुम उसकी गोद हरी करने की खातर उसके सर पर हाथ फेरोगे तो बरसों से उसके मन में तड़पने वाली बच्चे की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। मैंने जवाब में कुछ कहना चाहा, किसी नादीदा कुव्वत ने मेरी ज़ुबान पर ताले डाल दिए। उसी लम्हे मकान के अंदर खोलने वाले दरवाजे पर आहट हुई और मैंने नज़र घुमाकर देखा। एक 20 साल की खूबरू हसीना बड़े पुरवकार अंदाज में सामने खड़ी थी। बख्तियार ने हमसे उसका तारफ़ कराया। वो कुछ झटकी, कुछ लजाई, फिर छोटे छोटे कदम बढ़ाती बख्तियार के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। कृष्णा की दूरबीन नज़रें उसे घूरने लगीं। शायद वो अपनी कुव्वतों से उसका एक्सरे कर रहा था। तुम्हारा शुभ नाम सुल्ताना है? मैंने खून का घूंट पीते हुए दराफ़त किया। जी हाँ, उसने बड़ी इनकसारी से जवाब दिया। वबा को कितने साल गुजर गए? 7 साल, सुल्ताना के बजाय बख्तियार ने जवाब दिया। और अब तक तेरा आंगन सूना है। मैंने बख्तियार को नज़रअंदाज करके दोबारा सुल्ताना को मुखातब किया। एक गोल मटोल बच्चे की आशा तेरे मन को हर दम बेअक्ल रखती है। केवल मैंने झूठ तो नहीं कहा। आपने ठीक कहा है महाराज, बख्तियार ने फिर मुदाखलत की। आप हमारे हक़ में दुआ करें, हम हर तरह से आपकी खिदमत करने को तैयार हैं। महाराज, कृष्णा की आवाज़ उभरी। वो पुरइसरार बूढ़ा मुंह उठाए शू शू करके फिजा में कुछ सूंघने की कोशिश कर रहा था और मुझे उस मकान के चारों ओर बेअक्ल आत्माएं भड़कती नजर आ रही हैं और खून ही खून बिखरा दिखाई दे रहा है। कृष्णा की बात सुनकर बख्तियार के अलावा सुल्ताना भी चौंकी। मुझे कृष्णा की कुव्वतों का एहसास पहले भी था और मैंने उसे अपनी ज़िंदगी का कोई राज, कोई वाक़या नहीं बताया था, लेकिन उसकी नज़रों ने शायद यास्मीन और मेरे वालदैन की बेचैन रूहों का राज पा लिया था। वो खून की बात कर रहा था। मेरा खून और खोलने लगा और मैंने मुठ्ठियाँ सख्ती से भूंज लीं। जमशेद, मेरे ज़हन में फिर एक आवाज़ गूंजी। जल्दी में कोई हमाकत ना करना, कुछ देर और शांत रहो, उसके बाद तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाएगी। जो तुम चाहते हो वो कोई और कर गुजरेगा, तुम्हारे मन को चैन आ जाएगा। बालक, कृष्णा ने बख्तियार को तेज़ नज़रों से घूरा। आँखें पिट पटाते हुए पूछा, तुमसे पहले इस मकान में कौन लोग रहते थे? मुझे ठीक से नहीं मालूम, बख्तियार ने दरोगोई की। ये मकान मेरे वालिद ने अपने किसी दोस्त से ख़रीदा था। उस वक़्त हम मिर्ज़ापुर में रहते थे। तुम्हारे माता पिता अब कहाँ हैं? मैं चुप ना रह सका और मेरी रगों में दौड़ते खून की गर्दिश तेज़ होने लगी। उन दोनों का इंतकाल हो गया, बख्तियार ने बेचैनी से पहलू बदल कर जवाब दिया। कृष्णा ने जो मौजू छेड़ दिया था उसने बख्तियार के हाथ पैर फुला दिए और सुल्ताना भी होंठ काटने लगी। तुम्हारे मिर्ज़ापुर वाले घर का क्या बना? कृष्णा की सहाराना नज़रें जलने बुझने लगीं। वो मैंने फ़रोख्त कर दिया। बख्तियार की बेचैनी बढ़ने लगी। तुम्हारे कुंबे में कोई एक और भी था? मैंने पुरख्याल अंदाज में दराफ़त किया। कौन था वो मेरी बहन थी गजाला, बख्तियार ने थूक निगल कर जवाब दिया। उसकी शादी हो गई, बम्बई में रहती है। बम्बई? मैं तलमला उठा। उसके पति देव का क्या कारोबार है? महकमा पुलिस में है, बख्तियार ने दबी ज़बान में कहा। इंस्पेक्टर? उसका शुभ नाम, कोई पता ठिकाना? और मैंने उसका जुमला मुकम्मल होने से बेशतर कसमसा कर दराफ़त किया। तुम अंदर जाओ, उसने मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय सुल्ताना से कहा। मेरे सवालात ने शायद उसके वजूद में खुलबली मचा दी थी। वो मुस्तरिब नज़र आने लगा। सुल्ताना जाने के लिए इरादे से उठी तो मैंने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। वो हचकिचाकर दोबारा बैठ गई। मैंने बख्तियार को सद नज़रों से घूरा। तुम दोनों के सिवाय इस मकान में और कौन रहता है? मेरा ख्याल है कि हम असल मकसद से हट रहे हैं, बख्तियार ने मुझे एहसास दिलाने की कोशिश की। महाराज, मैं देख रहा हूँ कि इस समय, कृष्णा ने फिर कुछ कहना चाहा और उसके अंदर को धंसी हुई सुर्ख आंखें बड़ी तेज़ी से हल्कों में गर्दिश कर रही थी। चेहरे पर गंभीर संजीदगी मुसल्लत थी और मैंने उसे खामोश रहने का इशारा किया तो वो यकलक संभल गया।
हाथ बांध कर बड़ी सादतमंदी से बोला, क्षमा कर दो महाराज, मेरी आंखें अंधेरों में कुछ खोजने लगी थी। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप मेरी बीवी के हक में दुआ कर दें। बख्तियार ने कदरे उलझते हुए कहा, मैं इस ख्याल से आपको। चुप हो जा, अपनी काली जुबान बंद कर ले। मैं यकलक थत्थे से उखड़ गया। तेरे मन में पाप ही पाप भरा हुआ है। मैंने कहा था कि तेरे रास्ते में राहु कुंडली मारे बैठा है, एक ज़रा सी भूल सारा खेल चौपट कर देगी। वही हुआ और तेरी भाग्य की शुभ घड़ी आई और गुजर गई। अब कोई शक्ति तेरी सहायता नहीं कर सकती। जो तेरे बड़ों ने बोया था अब तुझे काटना होगा। ये तुम क्या कह रहे हो महाराज? बख्तियार मेरे लबो लहजे की करख्तगी, मेरे बिगड़ते हुए तेवर देख कर बखला गया। सुल्ताना भी सहम गई। मैं तेरे सर पर मौत की छाया मंडलाते देख रहा हूँ और मैंने उसे नज़रों से घूरा। एक दिन तूने और तेरे पुरखों ने किसी को धोखा दिया था। इस मकान, इसकी धन दौलत, उसकी माता के कहने और उसके मन का चैन सब कुछ छीन कर अपनी चौखट से धत्कार दिया था। और समय का वही पुराना भोंचाल तेरे ऊपर मंडला रहा है। मैंने पूरे इत्मीनान से कहा और मेरा कहा अवश्य पूरा होगा। तुझे आज कोई नहीं बचा सकेगा। धरती की तमाम शक्तियाँ मिलकर भी तेरी सहायता नहीं कर सकेंगी और मैं तुझे शरण देता हूँ कि तू नष्ट हो जाएगा। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू नष्ट हो जाएगा।